भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का मुद्दा मैं नहीं बताऊंगा, सेट मुद्दे पर बात सिर्फ शुरू करनी है। और हमारे साथ जानी मानी देश की प्रख्यात कवित्री कीर्ति काले जी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी कहीं में आपका आने के लिए। जी, कवि कहते हैं कि सब कुछ नजर रखता है, सब कुछ देखता है। एक छंद सुनाती हूँ, आप लोग भी सुनिएगा कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, राहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंह नाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपने पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि सीमा पर दुश्मन की गोली, कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, पूरे पाकिस्तान कि पूरे पाकिस्तान, यही जोश मैं देखना चाहती हूँ अपने देश के लोगों में, कि पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से। बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मैंने कहा था मूड सेट है। और पाजी परे मत जाइए, मेरे नजदीक आइए, मुद्दा आज हम बताएंगे। और तमाम सारे लोग जी, कीर्ति जी तशरीफ रखिए, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। और तमाम सारे लोग मौजूद है। तो आपने अभी कीर्ति जी को सुना तो जोश तो भर गया होगा आपका। क्या नाम है आपका? राजिंदर कौर मीमसा। जी, राजिंदर कौर मीमसा जी, क्या कह रहे हैं जो कुछ हुआ, घृणित कार्य हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है कि इतनी दुखदायक घटना घटी है हमारे हिंदुस्तान में जी। और एक तरफ हम कहते हैं कि धार्मिक स्थान है जो वो हमारे स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, हमारी बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम छुट्टियां थी, बच्चों को लेकर वहां गए, जब हमें नहीं मालूम था कि किस तरह वहां पर फौज पर आतंकवादी हमला कर देंगे। उसमें फौज तो फौज, हमारे आम परिवार भी इसका शिकार। गई थी क्या वहाँ पे? कश्मीर गई हुई थी? बिल्कुल, हम वहाँ नजदीक में ही थे, पर हमें वहाँ रोक लिया गया कि वहाँ पर ऐसी घटना घट गई है, इसीलिए आपको वापस जाना पड़ेगा। और हम समझते हैं। कब आप लौट के आई? हम दूसरे दिन ही लौट के आ गए। तो एक चश्मदीद जो वहाँ पे मौजूद थी घटना के बाद, राजिंदर जी वो वापस आए। जी जनाब, तो बात तो सिर्फ जोशो खरोश की हो रही थी, लेकिन सच्चाई जमीन की भी बतानी पड़ेगी आपको। तो आतंकवाद के नाम पर आज का मुद्दा ये है भैया जी कहीं में कि हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? आतंकवाद तो आतंकवाद है, आतंकवादी तो आतंकवादी है। नहीं, जो आतंकवादी है वो तो आतंकवादी है, मगर जो हमारे देश की सियासत है इसने थोड़ा हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो उसको पैदा कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। जब उसकी गोली चलती है उसने किसी को नहीं देखना कि कौन हिंदू है कौन। यही बात है, तो सियासत ने हिंदू मुसलमान कर दिया। जी, एक नौजवान मुझे हाथ उठाता, क्या नाम है भाई? संजय हरियाणा। संजय हरियाणा? नाम ही तुम्हारे हरियाणा है? वाह यार, तुम अजब आदमी हो। तुम्हारा गनीमत है तुम हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में तो नगर कितने लंबे होते। क्या बात है गुरु जी। सबसे पहले मैं भारतीय सेना को फ्री हैंड करने की कोशिश मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से। और उनका 56 इंच का ये सीना अभी दिखाई देगा अगर ऐसे धार्मिक स्थलों पर आतंकवादी हमले होते गए तो हिंदुस्तान की जान को खतरा आ जाएगा और जवानों के लिए, अगर परिवारों के लिए। लेकिन मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, हिसार में जो घटना हुई हरियाणा में,
एक मुसलमान को इसलिए मारा कि उनको अमरनाथ में हुआ तो उसका रिएक्शन ये गलत बात है। ये सरासर गलत है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, आतंकवादी का उसको कोई धर्म उसी तेजी के साथ कहना चाहिए तुम्हें जिस तरह से तुम अमरनाथ की बात। बिल्कुल, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, वो हिंदू में भी होता है और मुसलमान के अंदर होता है। तो फिर कौन करता है हिंदू मुसलमान? ये कुछ चंद राजनेताओं की वजह से। हाय सबको वही पोसीदा सफेद कुर्ते वाले, तुमने तो लाल रंग पहन रखा है। तुम तो क्रांतिकारी नजर आते हो मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? विपिन रावत सर। विपिन रावत, क्या कहना चाहते हैं आप? आगे आइए। हम ये कहना चाहते हैं सर जी, जैसे नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के टाइम पे कहा था कि 56 इंच का सीना, हम उनका 56 इंच का सीना भी देखना चाहते हैं। जैसा अटैक हुआ है वहाँ पे जाके उनका 56 इंच का सीना अब नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा हमारे को? 56 इंच का सीना देखना चाहते हैं, अब नहीं दिखेगा। 56 इंच का सीना दिखा दिया मोदी जी ने, घुटना टेक दिया चीन ने, और हर देश साथ दिया मोदी जी का। लेकिन थोड़ा मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है तो हिंदू मुसलमान का। इसको नहीं करना चाहिए, मीडिया को नहीं करना चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ यही दिक्कत है। अब देखो राजनीति मेन मुद्दा भूल गए लोग। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी खड़े हो जाएंगे क्या? मोदी जी क्या करे जाके? हर चीज में मोदी जी याद करते हो यार। मोदी जी क्या करे हैं? हाँ जी, अगर मोदी जी देश का प्राइम मिनिस्टर है, 130 करोड़ लोगों ने उनको वोट देके पहले फर्स्ट बना रखा है प्राइम मिनिस्टर, तो उनका फर्ज बनता है पूरे इंडिया का सबका ध्यान रखना, उनका फर्ज बनता है। तो मौलाना उधर कहाँ खड़े हो? पीछे इधर अंदर आओ, बाहर आओ इधर आओ यार। गजब का पान तुमने खाया है। पान सामने आओ। तो आज बड़े संजीदा मुद्दा है, क्या बोलना चाहते हैं आप? किस चीज के बारे में? अमरनाथ पर जो अटैक हुआ उस पर, और उसके बाद जो हिसार में हुआ वो भी आप बोले। ये इंसानियत के बोले, नाम बोले। ये इंसानियत के नाम पे अटैक है। ये इंसानियत के नाम पर अटैक है। क्योंकि कोई एक इंसान अगर मरता है जो बगैर कसूर इंसान है तो वो सारी इंसानियत को लेके मरता है। ये इंसानियत पे अटैक है। क्या बात है। क्या नाम है हुजूर आपका? मोहम्मद फैजी। मोहम्मद फैज साहब ने कहा ये इंसानियत पर अटैक है और इससे बेहतर बात और कोई कुछ हो ही नहीं सकती। जी, इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। कुछ नहीं कहना चाहते? तो सबसे अच्छे इंसान तो यही है जो कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ तमाशा देखना चाहते। क्यों भाई, है ना? तो आज मैं आपसे इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद रहेंगे, हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मौलाना अतहर हुसैन साहब देहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज हमारे साथ आप शरीक हुए यहाँ पे आके। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब CPI के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दीपिका शर्मा जी BJP का पक्ष रखने के लिए मौजूद है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता के तौर पे, कोऑर्डिनेटर के तौर पे, और हमारे साथ कीर्ति काले जी, उन्होंने अभी एक बहुत सुंदर रचना पढ़ी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और बीच बीच में वो कविता भी सुनाएंगी, बातचीत भी करेंगी, साथ साथ में जनता उसके रुख को भी हम जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? संदीप पांचाल। संदीप पांचाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर दिल्ली के। दिल्ली के रहे। तो कहाँ आए थे, क्या लेने आए थे सामान? सर पालिका में शॉपिंग करने आए थे इस टाइम। अखबार पढ़ते हैं? हाँ सर बिल्कुल। तो आज का सुबह का जब अखबार पढ़ा तो मन में सबसे पहली बात कौन सी आई आपके? सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि सुरक्षा के ऊपर सवाल पैदा हुए कि इतनी 3 लेवल की सुरक्षा करने के बाद भी ये सब हो गया। उसके बाद भी हो गया? उसके बाद भी हो तो गया। यानी आप सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट है। जो है सुरक्षा, वो कैसे के ऊपर सवाल, अगर आप 3 लेवल की सुरक्षा करते हैं उसके बाद भी ऐसा कुछ हो जाए तो उसका मतलब सुरक्षा में कहीं। एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लीक हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने वो नहीं देखा कि कहाँ दिक्कत आई, उस पर कहाँ दिक्कत आई जनाब? बाबूजी आप ही से पूछना, टाई वाई लगा के आ गए, बहुत सुंदर। जी, क्या नाम है आपका? शिव। तो बात करेंगे, शिव से भी बात करेंगे, शिव साहब भी बोलेंगे, थोड़ी देर बाद बोलेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जो हमने तारीफ कराई अपने मेहमानों से वो भी बोलेंगे। और जनता, लाजवाब पाजी जनता, दिखाओ तुम एक बार। तो बेहतरीन जनता के साथ बातचीत के रुख को जानेंगे। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है भैया जी कहीं में। और बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर जोड़ेंगे जहां पे ब्रेक था। ब्रेक से पहले बातचीत हो रही थी, आखिर आतंकवाद होता है, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? किसी ने कहा भीड़ में कि सियासत जो होती है वही आपस में खेल खेलती है। सवाल यह है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अभी तक पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया? सवाल यह भी है कि अगर हिसार में होती है घटना तो कैसे हैं फरार अभी तक? यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्यों ना पूछा जाए? सवाल यह भी बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। अगर अमरनाथ पर सवाल है तो सवाल ये भी है, बड़ा सवाल है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालू सिंह। लालू सिंह, कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। अरे बाप रे बाप, बताइए, बोलिए। मेरा सवाल
माननीय बड़े नेताओं से है, राजनाथ सिंह जी से है, मोदी जी से है, योगी जी से है। हाँ, बड़े नेताओं से। ये लोग सिर्फ निंदा करेंगे कि गोली भी चलवाएंगे? गोली चलवाएंगे कहाँ? पाकिस्तान पे और कहाँ, जहाँ से आतंकवाद आ रहा है वहाँ चलवाएं। खाली निंदा करते हैं, ये करते हैं, वो। अरे भैया मारो भी थोड़ा बहुत, दो चार मारो भी। मैं आ रहा। जी 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 जी। सर मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। प्रशांत, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी मोदी जी जब इजराइल गए थे तो उनकी रणनीतियाँ क्यों नहीं अपनाते? क्यों नहीं वो निंदा करना छोड़ के सीधे घुस के मारते हैं जिस तरह इजराइल हमला करता है? ऐसे चाहिए। अब बात से नहीं चलेगा। अगर विपक्ष अगर निंदा करता है तो ये बात समझ में आती है कि वो विपक्ष में है तो इसलिए निंदा करता है। तो ये सत्ता में सरकार वो क्यों नहीं कदम उठाती? तो सरकार कदम क्यों नहीं उठाती? मैं आया गुरु, मैं बस आ रहा हूँ जी। क्या नाम है भाई आपका? मैं शंभू कुमार पटना से हूँ। शंभू कुमार पटना से। जी जी शंभू जी। ये आतंकवाद पर जो हम एवरीडे चर्चा करते हैं हर सप्ताह, महीना, सालों में कि आतंकवाद अटैक हो गया, एक कॉमन बात उसमें देखने को मिलती है टीवी के द्वारा कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनका लगभग एज टीनेजर टाइप का होता है। तो उनके आका पर हम क्यों नहीं हाथ उठाते जो लाहौर और वो वहाँ बैठा हुआ है? और जा करके हम मनमोहन सिंह जी की सरकार इसलिए गिरी थी कि दो मुद्दा था, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा और एक होम मुद्दा था, इंटरनल सुरक्षा का और भ्रष्टाचार का। मोदी जी को 130 करोड़ की आबादी अपने तन मन धन से जब वोट दिया तो डायरेक्ट उन पर अटैक करना चाहिए और बिल्कुल 100% करना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि लाशें गिरते रहेंगी और हम डिबेट अब नहीं चाहते। हम डिबेट नहीं चाहते तो डिबेट पर राजनीति नहीं चाहते। यहाँ पे सीधा मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जाति धर्म नहीं है, ना हिंदू मुसलमान। एक मुसलमान ने इतने सारे लोगों को बसों में बचाया। क्या सलीम और वो मुसलमान जो है वो हमारे मुसलमान धर्म के नहीं है, वो साले देश के दुश्मन और पूरे इंटरनेशनल दुश्मन है। और ये सारी पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स है प्लस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जब तक ये बड़े लोग नहीं खत्म करेंगे ना इस चीज को, खत्म नहीं होगा। तो ये तो रही जनता की बात। और अब मैं आता हूँ इस तरफ। जनाब दहलवी साहब, लोगों ने कहा, आपने सुन लिया, मैं आपको आगे दावत देता हूँ, आगे आइए और अपनी बात रखिए। लोगों ने कहा कि मैंने कहा सवाल रखा आतंकवाद पर, और सवाल ये कि हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं, और मैंने ये भी रखा सामने कि हरियाणा में बजरंग दल के कार्यकर्ता अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। देखिए भैया जी, मैं तो एक बात कहूँगा, पिछले साल मैं बारामूला में एक बहुत बड़ी दरगाह कश्मीर की, बाबा ऋषि की, मैं वहाँ ज़ियारत के लिए गया। बीच में एक गांव पड़ता है हाजीबल, जहाँ एक गुजराती फैमिली बैठी हुई थी और वो खापड़ा जो वो खा रहे। तो मैंने उनसे रुक के पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? दरगाह पे आए हैं? तो उन्होंने कहा हम एक शादी में आए हैं। तो मैंने कहा हाजीबल जैसे गाँव में आप शादी में क्यों आए हैं? ये तो अलग। उन्होंने कहा हमारे बेटे की शादी थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तिलक वगैरह लगाए थी, 2-4 लोग थे। उन्होंने अपना नाम बताया मुझको, आज तक मुझको याद है, गीता पटेल उस लेडी का नाम था। उन्होंने कहा यहाँ एक लड़का रहता है। मैं 2 मरतबा अमरनाथ जी आए और वो हमेशा उसके घोड़े पे गई और उसने मेरी ऐसी सेवा करी कि मेरा सगा बेटा नहीं कर सकता था। उसने मुझसे वादा लिया था कि माता जी जब मेरी शादी होगी आप आएंगी। क्या बात है। ये भारत है, ये भारत है। सवाल ये है, क्या बजरंग दल हो या आतंकवादी संगठन हो या मुसलमान या हिंदू, कोई भी आप एक ही लाइन में गिनते हैं? नहीं, अलग अलग। आतंकवाद और उसमें फ़र्क है। आतंकवाद की बात तो ये, जैसे इन भाई ने अभी कहा, अब वक्त ये आ गया है कि सीमा पार का जो आतंकवाद है, नरेंद्र मोदी सरकार को और हम सब ने जो वोट दिया इसलिए दिया था, उन्होंने कहा था कि अब आंख में आंख डाल के बात होगी, आतंकवाद को उसी की ज़मीन पे ख़त्म किया जाएगा। लिहाजा वक्त आ गया कि अब सीमा पार कीजिए और पीओके में जाके आप उनके शिविरों को नष्ट कीजिए ताकि आइंदा ऐसी आतंकवादी घटनाएं ना हो। और जहां तक हिसार की बात है, प्रधानमंत्री ने जो कहा, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जो कुछ करा है या जो लोग आतंकवादी कर रहे हैं, अगर हम लोग भी अपना धैर्य खो और समाज के अंदर संविधान फैलाएंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा, दुश्मनों को फायदा पहुंचेगा। हिंदू मुसलमान जो करेंगे उससे नुकसान होगा। जी देखिए, इन्होंने भारत की परिभाषा अपनी तरीके से दी, मैं भारत की परिभाषा देना चाहूंगा। जब हमारे कल भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह का एक मैसेज आया, उस मैसेज में था जमहूरियत और कश्मीरियत को सलूट किया, ये भी भारत है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी गृह मंत्री ने कश्मीरियत को सलूट किया। लेकिन मैं कश्मीरियत पे सवाल उठाऊंगा, कश्मीरियत पे इसलिए सवाल उठाऊंगा कि कल से वहां पे जो नौजवान लोगों के बीच में कश्मीर के अंदर पर्चे बांटे जा रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया के थ्रू उन मैसेज वायरल हो रहा है। उस मैसेज में पता है क्या उन्होंने कहा है? जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? उस पर्चे में लिखा हुआ है, सब्ज हलाली परचम
लाल किले पे लहराएंगे। मैं कवित्री जी हमारे साथ हैं, थोड़ा असर आ गया है। बांग्लादेश के बदले भारत को मुसलमान देश बनाएंगे। किस तरह की आपकी सोच है, कैसा ख्वाब है? ये पूरा नहीं हो सकता। आप हिंदुस्तान के अहम टुकड़े हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं आप नहीं बिल्कुल बयानी ये देखिए, गलत बयानी ये है, गलत बयानी ये जब से हमला हुआ है 2 दिन से, ये सच्चाई की बात, 2 दिन से इंटरनेट पर बैन है। और कल पूरा कश्मीर का नौजवान राजनाथ सिंह जी और मोदी जी की बात पे आवाज लगाते हुए लाल चौक पे जमा हुआ। उन्होंने उसमें लिखा है कि हमने कश्मीर, मैं आगे बढ़िए, हाँ बिल्कुल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप देखिए हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति देखिए कि हमने जमहूरियत और कश्मीरियत को सलूट किया है कश्मीर के लोगों। लेकिन कश्मीर में जो गद्दार बैठे हुए हैं, कश्मीर में अभी मेरे भाई ने कहा, एक वो पटना से थे जिन्होंने कहा कि नौजवान ज्यादातर आतंकवादी हैं, उनके आकाओं को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उनके आकाओं को पकड़ना होगा, तब भारत में शांति आएगी, तब भारत के अंदर आप भारत की अस्मिता और अखंडता पे किसी की औकात नहीं होगी। आंख उठा के देखे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप बोले, लेकिन मुझे अच्छा और लगता जब आप हिसार वाली घटना पर भी बोलते। मुझे और अच्छा लगता, मुझे और अच्छा लगता। मैं बिल्कुल उसको कंडेम करता हूँ, वो बिल्कुल अमानवीय है, वो हरकत अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए यासिर भाई की आवाज निकलने लगी। लेकिन जब मैं उन आतंकवादियों को कोट कर रहा था तो आप मेरे नहीं, पर्चों में लिखा हुआ है कि कश्मीर हमारा है, अब दिल्ली की बारी है। आप ये नौजवान क्या हाथों में और पैरों में, हाथों में चूड़ियां पहन रखी इन नौजवानों ने भारत के? नहीं तो फिर आतंक समर्थक पार्टी के साथ, आतंक समर्थक पार्टी के साथ जब आप सरकार बनाएंगे, जिस पीडीपी ने चुनने के बाद मुफ्ती सईद ने कहा कि हम पाकिस्तान को शुक्रिया करना चाहते हैं, हम अलगाववादियों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो बयानबाजी नहीं करी, नहीं कोई पीएम ने नहीं कहा। अरे आप बुरहान को जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जिसको कहती है हमारा बच्चा, उसके साथ आप जब सरकार बनाएंगे तो आप पे सवाल ऐसे उठाए जाएंगे। मानव अधिकार जो आयोग है वो उसकी अपनी सोच कहाँ गई, वो अपनी सोच कहाँ गई? क्या बात कर कंडेम कर रहे, आप लोगों ने माहौल को खराब किया हुआ है, वो हमें तशरीफ रखिए। जनता सर ये सारी राजनीति है नेताओं की, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं आ रहा जैदी साहब सीपीआई का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल का जवाब देने के लिए। ऑफ कोर्स मैं एम कमिंग टू यू। मैं आ रहा हूँ। प्रतीक भाई, ये जो आतंकवादी है ना, इन्हें कोई अमरनाथ यात्रा से इनका कोई सरोकार है, न हज यात्रा से, न करबला यात्रा से। ये AK-56 की भाषा जानते हैं और AK-56 की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ 56 इंची वाले से, जिसने ये कहा था कि नोटबंदी के बाद सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? इस 56 इंची वाले सीने से मैं पूछना चाहता हूँ, जिन बुरहान वानी को वहां की मिलिट्री गोली मारती है, पुलिस गोली मारती है, उसे क्यों ये कहना चाहिए मुआवजा देते हैं? मैं 56 इंची वाले से ये भी पूछना चाहता हूँ, जब कर्नल गगोई किसी आदमी को, आप उसे पत्थर मारने वाले को जीप के सामने बांधकर लेके जाता है, फिर उसे 10 लाख का मुआवजा कश्मीर की सरकार देती है, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब ये राष्ट्रवादी देंगे ना। मानव अधिकार के लोगों के पास दिमाग नहीं है। मानव अधिकार क्या सरकार कह रही है मानव अधिकार आयोग के लोगों को कि आप पैसे जाके मानसिकता कहाँ है? दीपिका मैं आ रहा हूँ, बाबू आ रहा हूँ, बीजेपी का पक्ष, बीजेपी का मैं आ रहा हूँ, हुजूर आ रहा हूँ, जल्दी साहब आ रहा हूँ। जवाब जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 1962 में चीन की मदद करी थी, और जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने ढोकलाम पे चीन के ऊपर आलोचना नहीं की, वो 56 इंच की बात करते हैं। जिस कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर एक पार्लियामेंट्री सीट है सिर्फ, वो 56 इंच की बात करते हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप उनको ध्यान देने के लिए कहिए। आप जैसे लोग, आपके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि चाइना की हालत खराब है, कम्युनिस्टों की हालत, वामपंथियों, अरे वामपंथियों को इसलिए हालत खराब है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वामपंथियों को टाइट कर रखा है हमने। सर
सर अमरनाथ यात्रा, हिसार यात्रा, ये सब बड़े मुद्दे हैं। हम बहुत छोटे हैं जी। हम बहुत छोटे हैं जी। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैं बस जो माननीय सदस्य भी बोल रहे थे उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब कोई आतंकवादी मरता है और उसके जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, तब आप क्यों नहीं खंडन करते हैं? क्या हम घर के अंदर से सफाई नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों हम हमेशा सपोर्ट करते हैं उन्हें? क्या उस समय आपका धर्म आड़े क्यों आता है? आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम के चेहरे से नहीं देखना चाहिए। हम नहीं देखना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। हम सब साथ उठते बैठते हैं, लेकिन उस टाइम कंडेम क्यों नहीं होता है एक कम्युनिटी द्वारा कि नहीं आप कोई नहीं जाएंगे? चाहे हमारा उस टाइम आतंकवादी आपका बच्चा कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है आपका बच्चा? सवाल लूंगा, आप बैठिए, मैं सवाल लूंगा। इन्होंने जो सवाल करा इसका बिल्कुल इनको हक है। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए नेताजी उनको पीछे करो। बिल्कुल, जब अजमल कसाब का मामला आया, जब याकूब मेमन का मामला आया, जब अफजल गुरु का मामला आया, समस्त मुसलमानों ने एक बात कही, हम किसी देशद्रोही की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने देंगे। और आप सुनिए, वो कौन से मुसलमान थे हिंदुस्तान के? आप नहीं, आप गलत बयानबाजी मत करिए मौलाना। आप चीखने पे बात मुझे जवाब देने दो ना, जवाब देना। अरे आप जवाब देने दो ना, जवाब देने दो। सवाल ये है कि भैया पब्लिक रैली नहीं हो, एक मिनट, पब्लिक रैली नहीं है, सुनो। सवाल ये है कि जब ये हुआ, एक मत से हमने कहा आतंकवादी कोई भी हो उसके साथ बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए। और आज मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी अलगाववादी नेता से जो भारत के संविधान पर यकीन नहीं रखता, क्या वे नागालैंड का हो क्या कश्मीर का हो, उससे बात नहीं होगी। लेकिन सुनो, करेंगे या अपोज करोगे? शबनम लोन कल से चार्ज नहीं, आपका सवाल नहीं, जवाब दे दे, नहीं आप बताइए। सवाल कर रहा हूँ, सवाल का जवाब दो। आपको गाली दे रही है, आप उसको क्या कहेंगे ये बताइए। सिर्फ नहीं, आप बताइए। हमारे भारत का खारती है, हमारे भारत में रहती है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा इनसे सवाल है। ये हमारे पाजी भी यहाँ खड़े हैं, मैं इनको सबको संबोधित करते हुए, पंजाब के हमारे सिख भाइयों ने दृढ़ता के साथ आतंकवाद का मुकाबला करा, दृढ़ता के साथ आतंकवाद का मुकाबला करा। लेकिन जो पार्टी भुल्लर को जिंदा शहीद मानती हो, जो पार्टी भिंडरावाले को संत कहती हो, उनके साथ इनकी पार्टी सरकार बनाती है। मुझे पता नहीं कब कहती है और इनसे कब इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया? अरे आम आदमी पार्टी के लोग आप आजकल जहाँ हो वो कहते हैं, वो जो कहते हैं, आप जिनके साथ हर पार्टी का आदमी अपनी लाइन को सीधी बताता है, दूसरे वालों को कमजोर करता है। अपनी पार्टी को सही बताता है, चाहे वो नाजायज काम क्यों ना करे। बहुत अच्छी बात में सही अपनी चाहे खुद गलत करे उस सामने वाला सही करेगा, उसको गलत बताएगा। सर मेरा कहना यह है कि इस देश में जो भी हालात हैं उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सियासत को लहू के पीने की आदत है, वरना लहू के पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। क्या बात है जी, वह क्या बात है कि सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। बात तो यही है, लेकिन मैं जाऊं से पहले क्योंकि महमूद यहीं पर है, मैं आना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाहेंगी इस बात पर? मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी जो मैंने डिस्कशन यहाँ पर सुना है जी। कि शांति दूत है हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं, इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, देश कभी चूहों से हारा है। और सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा सैनिकों के नाम की सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के है भैया, तुम पर नाज हमें है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग
अपने सैनिकों का कितना सम्मान करना जानते हैं कि पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या बात है, सिंहों का देश क्या कभी चूहों से हारा है। बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो नहीं लगता, तुम्हें देख के तो मुझे लगता है सिंह ही होंगे, सारे लोग सिंह होंगे। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा विशु सिंह मनहास। जी 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 जनाब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो देश है हिंदुस्तान, हाँ। ये ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये हाँ। हिंदुस्तानी का है। जी जी। जो इंसान इस देश की इज्जत नहीं कर सकता, उसको इस देश में रहने का कोई क्या हक बात नहीं। है, बहुत खूब बात कही, बहुत खूब बात कही। ये हमारा झंडा है, इसके लिए कितनों ने कुर्बानियां दी हैं। हाँ। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, कोई भी है। लेकिन आज क्या है, हर कोई अलग अलग रिलीजन का है, मगर हिंदुस्तानी कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर में मैं रहता हूँ, मुझे पता है क्या होता है वहाँ पर। कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों को आर्मी वालों के सामने खड़ा कर देते हैं। अब आर्मी वाले क्या करें, पत्थर जब उनको बजर होते हैं, फूलों से स्वागत तो नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। ये गिलानी, यासीन मलिक जो भी हैं, ये खुद कभी नहीं आते, छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं आगे। उनके अपने फैमिली वाले कहाँ हैं इस टाइम? तो यही सवाल, इस सवाल को लेकर हम आए हैं और इसी बीच में हम जनता के बीच में मौजूद हैं। ब्रेक छोटे सा है, ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन नौजवान शख्स है, मुझे पे बड़ा ताव दे रहा था और मेरी तरफ देख के बोल रहा था। क्या नाम है तुम्हारा भाई? कमल नाम है जी। कमल, बताओ कोई सवाल है क्या तुम्हारा? जी। क्या सवाल है? मेरा एक सवाल है सभी से, हाँ, कि जो आतंकवाद है, जो सब कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हाँ, और आप जितनी भी घटनाएं अगर उठा के देखोगे, हाँ, आतंकवादी, हाँ, उसमें तकरीबन सारे के सारे ही मुस्लिम निकलेंगे। कर दी तुमने छोटी बात, कर दी तुमने छोटी बात। छोटी बात कैसे करी? कर दी छोटी बात। वक्त है छोटे से ब्रेक का, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, जवाब भी देंगे, जवाब भी पूछेंगे। जनाब आपका नाम? अमीर अहमद। अमीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। हरियाणा में क्या और भैया जी कहेंगे ब्रेक में एक बार फिर आपका स्वागत है बातचीत का मुद्दे को। जी 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 जी, भारत माता की जय। और इस मुद्दे को एक बार फिर से जोड़ते हुए ब्रेक पे जाने से पहले एक नौजवान ने एक बात कही थी, अच्छी नहीं लगी थी मुझे, बिल्कुल मैं तो दोहराना भी नहीं चाहता उस चीज को, अच्छी नहीं लगी, बस मुझे मालूम है उसको यहीं छोड़ देना चाहिए, मुद्दे को फिर से जोड़ना चाहिए। और सवाल ये था कि हमने कहा कि अमरनाथ की यात्रा में जो कुछ हुआ, जो आतंकी घटना हुई, उसकी जितनी निंदा की जाए, जैसे निंदा की जाए, और की गई, पूरा मुल्क खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद जो हिसार में, हरियाणा में मौलवी जी को पीटा, और इसलिए पीटा कि वो सिर्फ आतंकी उनको नजर आ रहे हैं, इसकी भी जितनी निंदा की जाए वो भी कम। गलत है, गलत है और गलत है। जी, मुद्दे को फिर से जोड़ते हुए कैफी आजमी की कविता का एक छंद सुना रहा हूँ, इस पूरे माहौल को देखते हुए परफेक्ट लगता है, पूरे देशवासी सुने। एक एक करके 26 दिए जलाए मैंने, एक दिया नाम के यकजहती के, रोशनी उसकी जहां तक पहुंची, माँ के आंचल में थे जितने पेवन, सबको एक साथ उधरते देखा। इतने में बीबी ने झल्ला के कहा, तेल महंगा भी है मिलता भी नहीं, क्यों दिए इतने जला रखे हैं, ताक सपनों के सजा रखे हैं। आया गुस्से का एक ऐसा झोंका, बुझ गए सारे दिए, हाँ मगर एक दिया नाम है जिसका उम्मीद जिल मिलाता ही चला जाता। क्या बात है, क्या बात ही चला। ये जो अभी एक साथी ने इधर से कहा था ना, हाँ, कि टोटल सियासत राजनीति के लोग खून पीना छोड़ दें तो आवाम एक है, वो शेर उन्होंने बहुत बढ़िया कहा था। अगर हिंदुस्तान को जो ये फेक सब कुछ चल रहा है, प्लांटेड चल रहा है, जो सुनाया जा रहा है, मैं जनता से एक अपील करता हूँ कि वो सोचे और सोचने के बाद ये निर्णय लगे कि ये देश सबका है, हमारा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का है। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर बात कही आज आपने, बहुत बेहतर। मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड केवल, इन्होंने जो बात बोली है बहुत ही बढ़िया बोली है, केवल इस संसार के नहीं, इस देश के अंदर बोल रहा हूँ। केवल इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, जो उन आदमी की बात बोली, और उसके बाद में मैं ये बोलता हूँ, केवल वंदे मातरम और भारत माता की इस संसार के अंदर सिर्फ यही बोलते रहे ना सारे, तो सब एक दूसरे को अपना मानेंगे, वरना कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। केवल कहाँ दूर हो जाते कि मेरे मजहब के ऊपर है, मेरे देश, अरे ये देखो ना, मैं इस देश पे खड़ा हूं, इस देश के ऊपर है। केवल ये बोले, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जो आदमी आएगा वो केवल ये कहेगा पहले भारत माता की जय, सब एक हो जाएगा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नाम से जोड़ोगे तो फिर मजहब पता चल जाएगा।
धार थी, धार थी, धार थी, धार पे हाथ रखा मैंने, कट गया ना। अब खून पूछोगे कौन सा निकलता है। तुम भी बहुत शरारती हो पाजी, मैं तुम्हारी हर हरकत जानता हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो ना पाजी, तो मैं जान जाता हूँ कि इसके पीछे कितना कुटिल दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है। उसने दिया ना जवाब, मैंने रखा ना हाथ, कटा ना, खून निकला ना। अब पता करो कौन सा किसका किसका है, अपने अपने हिस्से बांट लेना। हाँ तो गुरु तुम एक सवाल पूछना चाह रहे थे। जी जी। हमारे भाई मर रहे हैं आज, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ। हमारे बेटे भाई बाप सब फौज में मर रहे हैं। आज हमारे मंदिर पे दुर्घटना हुई, ठीक है। हमको आज फौज की चिंता नहीं करनी, पुलिस की नहीं करनी। आज अपना जो देखेंगे, बल देखेंगे। हम अमरनाथ यात्रा पे जाएंगे और हम बताएंगे हमला कैसे होता है पाकिस्तान पे। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान को यूं गोदी में उठाकर और इंडिया में ऐसे 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 मार देंगे। ऐसे कैसे 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 ऐसे 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 कैसे ऐसे ऐसे। भारत माता की। बाजी ये गुस्सा है, गुस्सा गुस्सा है, गुस्सा है। इसको मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। काबू रखो, काबू रखो, काबू, धैर्य धैर्य धैर्य। मेरे घर से कोई नहीं मरा, आपके घर से कोई, जिसका मरा उसके आंसू पूछो कैसे। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ बाबू, जानता हूँ, जानता हूँ। जी जवाब आपको देना है। हमारी सियासत कौन कर रहा है, उन्होंने पूछ दिया, वो खड़े हैं। मुझे अच्छा लगा कि जो चीन के प्रति इतना प्रेम रखते हैं देशद्रोही, आज वो अमन शांति की बात कर रहे हैं। 10 साल तक कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के किसी नेता की इन्होंने भर्त्सना नहीं करी, मणिशंकर अय्यर की भर्त्सना नहीं करी इन्होंने सैफुद्दीन सोज की भर्त्सना नहीं करी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये देश जो है, देश एक है, इसको ना मजहब से बांटिए, ना इसको जात से बांटिए। यही तो उन्होंने कहा। और मैं केवल और केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि भारत की सरकार बहुत सक्षम है, उपयुक्त जवाब दिया जाएगा, अपने समय पे दिया जाएगा। जी मुझे 3 घंटे में मैं आ रहा हूँ। जी आतंकवाद मैं खड़ा करना चाहूँ। आतंकवाद और आतंकवादी दोनों ही इस्लाम के ऊपर धब्बा है, और कश्मीर और कश्मीरियत को भी अपने घरों से बाहर निकल के। मैं नाम लेना चाहता हूँ आपका। मैं अबू तालिब बोल रहा हूँ। अबू तालिब साहब क्या फरमाते हैं? अबू तालिब, मैं ये चाहता हूँ कि कश्मीरी अवाम भी सड़कों पे बाहर निकले और अमरनाथ यात्रा की जितनी भी जो आतंकवादियों ने दुर्घटना किया उसकी बुराई। इस्लाम पर काला धब्बा है, आपने कहा ये आतंकवाद पे, इस्लाम पर। मैं आपको आखिर देता हूँ, मैं आप कुछ 4 लाइनें गुनगुना दीजिए, फिर उसके बाद आज बात करता हूँ। जी देखिए, हमारे देश में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। हाँ। ऐसी कोई घटना हो जाती है तभी गुस्सा निकलता जी, है। जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक। क्या बात है, क्या बात है, इससे बढ़िया आज बात नहीं हो सकती। आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी वहाँ पर। जी आज आप यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर मुलाकात होगी। आप आर पार में आइए।